वेलकम बैक। खबर तो आप लोगों को मिल गई होगी कि एक बिल आ रहा है विंटर सेशन में। बिल का नाम है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। ठीक है। और अभी इसमें करेंगे ये कि टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी to be issued by RBI. The bill also seeks to prohibit all private cryptocurrencies in India. However, it allows for certain exceptions to promote the underlying technology of cryptocurrency and its uses. अब इंडियंस जैसे कि आदत है हम पैनिक स्टार्ट कर देते हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी वर्ड देख लिया और जैसे ही मतलब हम लोगों ने देखो वो क्रिप्टो करेंसी बैन होने, पैनिक सेलिंग हो गई है, ट्रोलिंग कर रहे हो। बट मैं दो चार बातें आपसे करना चाहूँगा इस पूरे मुद्दे। पहली बात, पैनिक सेलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, मेरे वीडियोस देखा करो बेवकूफ़ों, कुछ समझ आएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि सरकार जो है आपको धीरे धीरे थोड़े थोड़े सॉफ्ट सिग्नल्स दे रही थी। आरबीआई गवर्नर कह रहे थे, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अब क्रिप्टो को रेगुलराइजेशन करने की ज़रूरत है। मुझे एक भाई साहब बता रहे थे कि क्रिप्टो जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सरकार को अगर हम टैक्स नहीं दें, मतलब सरकार को टैक्स क्यों दे अगर सरकार डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है, तो अगर हम टैक्स देंगे क्रिप्टो के थ्रू तो हम सरकार से सवाल पूछ पाएंगे। मतलब वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्रिप्टो एक ऐसा साधन बन के रह जाएगा जिस पे सरकार की नज़र देर सवेर पड़ी जाएगी। दैट मीन्स दैट इज़ नॉट डिसेंट्रलाइज। दूसरी बात, एक और इंसान ने मुझे कहा ये बात कि चाइना क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं कर पाए। ये फैक्ट है। देखो, इंटरनेट बैन नहीं होता, क्योंकि इंटरनेट बैन वो चीज़ होती है जो कोई ओन करता हो। आपने उसके सारे रास्ते रोक दोगे तो वो बैन हो जाएगा। इंटरनेट ओपन मीडियम, ओपन सोर्स थिंग है, ठीक है, आप उसको बैन नहीं कर सकते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक आज की चीज़ है। ये काफ़ी हद तक सही है कि डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी के बेनिफिट हैं, लेकिन आज मैं आपको वापस बता देता हूँ, कोई भी ऐसी करेंसी जो किसी भी देश की सेंट्रल अथॉरिटी से ऊपर हो जाएगी उसको देर सवेर बंद किया जाएगा, बंद किया जाना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि आप सरकार से टैक्स का हिसाब मांग लोगे, सड़क क्यों नहीं बनी, फ्लाईओवर क्यों नहीं बनी, इट्स ओके। 50,000 लोगों में से एक आदमी, दो आदमी ये बात पूछ सकता है, लेकिन 50,000 लोगों में से अगर एक भी टेररिस्ट ने उसकी फंडिंग को लिए टेरर एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लिया, फिर क्या होगा? 50,000 में से 49,999 बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक टेररिस्ट अगर गलत हाथ में पड़ गया वो पैसा, फिर क्या होगा? हैकर्स अमेरिका के किसी हिस्से में बैठ के अगर चाइना की किसी बड़ी कंपनी का आप सिस्टम हैक करके उनसे बिटकॉइन में मांग रहे हैं कि आपकी फ़ाइल को डिक्रिप्ट करने के लिए आप हमें पैसा दीजिए, तो क्या ये वाजिब चीज़ है या ये होना चाहिए? आप ईमानदारी से बताइए। कोई लड़का अपने सपनों के साथ मेहनत करके कंपनी बनाता है, आप उसको हैक कर लेते हैं, उसके टेक्निकल फ्रंट पे कोई प्रॉब्लम है, कोई हैकर उसे हैक कर ले और उसको धमकाए, ब्लैकमेल करे कि आप मुझे पैसा दो वरना मैं आपकी फाइल्स को डिलीट कर दूंगा, डिक्रिप्ट नहीं करूँगा, एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेंगी वो फाइल्स। इज़ इट जस्टिफाइड? क्या ये किसी भी देश में अलाउड होना चाहिए? आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को एक फ्यूचर करेंसी के तौर पे कभी यूज़ ही नहीं किया। आप लोगों ने हमेशा ये कहा जैसे ज़मीन में इन्वेस्ट कर देते हैं, आज 50 लाख के लिए कल 1 करोड़ की हो जाएगी, बाजू में से रिंग रोड कट के दो, मुआवजे मिल जाएंगे तेल कंपनियों के पाइपलाइन के लिए। तो आपने क्रिप्टो को ना फ्यूचर करेंसी रहने ही नहीं दिया। एक बिटकॉइन की प्राइस 50 लाख रुपए, मतलब आज 42 लाख रुपए है इंडिया में। सोच के देखो, अगर आपको 1 लाख रुपए का भी ट्रांजेक्शन करना है बिटकॉइन का, तो 0.10000.212 इस प्रकार के बिटकॉइंस में ट्रांजेक्शन करोगे आप, और एक ट्रांजेक्शन सादा 1 घंटा लेगा। और कितना एनर्जी इंटेंसिव रिसोर्स है ये। बेवकूफ़ों, जो चीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल है, चलो मेरे को भी जस्टिफाई मत करो, किसी और को जस्टिफाई मत करो, लेकिन आप सरकार से लड़ाई कर रहे हो। अमेरिका का राष्ट्रपति जो टैक्स के पैसे से तेल भरा के पेट्रोल में उड़ता है, $1 बिलियन की अपनी ट्रैवल्स करता है, वो कैसे करेगा? उसको टैक्स का पैसा वो कैसे लेगा अगर डिसेंट्रलाइज करेंसी हो जाएगी? कोई देश डिसेंट्रलाइज करेंसी को एक्सेप्ट करेगा नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूँ, पैनिक सेलिंग मत करना, थोड़ा ध्यान धरो, धीरज धरो, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अगर बहुत लंबा पोजीशन नहीं लिया है क्रिप्टो में, अगर 50 लाख 1 करोड़ लगा दिया तो मेरे जैसे की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मतलब सीरियसली मेरी क्यों सुन रहे हो? अगर 50 लाख करोड़ लगा दिया, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 लगाए, थोड़ा धीरज धरो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखो। क्रिप्टो ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा टाइम रहेगा। प्रॉब्लम वहाँ आएगी जब आप इसको अपने बैंक अकाउंट में डालोगे, और ये कानून आने के बाद होगी प्रॉब्लम। थोड़ा सा पेशेंस रखो। बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपको टैक्स के लिए बताया जा सकता है, या आपसे 2-4 बार आपको मेंटली हैरेस किया जा सकता है। इससे बुरा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करो। लेकिन क्रिप्टो को अब थोड़ा ध्यान से डील करना। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी कह रहा हूँ, मेरे पिछले वीडियो देखो, एक भी वीडियो में इलॉजिकल बात नहीं मिलेगी आपको। सही होना गलत होना बात की बात है, और लॉजिक आपको हर जगह मिलेगा। जय हिंद।